ये शाह गुलाम कादर साहब बड़े मैच्योर और बहुत ही सियाने सियासी कारकुन हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और एक बड़े रिस्पेक्टेबल आदमी हैं, बड़े गाग आदमी हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये ज़ुबानी बातें जो कौम के सामने करते हैं ये ना करें, कौम को बताएं कौन साजिश कर रहा है। लोग ये समझते हैं, नहीं राठौर साहब, लोग ये समझते हैं कि इस निज़ाम को शाह गुलाम कादर से खतरा है, लोग कहते हैं फारूक अदर से खतरा है, लोग कहते हैं इस निज़ाम को अनवार अल्लाह के हाथों खतरा है, लोग कहते हैं आज़ाद कश्मीर के जो सदर साहब बैठे हैं उनके हाथों खतरा है, जिन्होंने अपनी मरात को, अपने गैर जरूरी आज़ाद कश्मीर के खजाने को अपने ऊपर खर्च करने के लिए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे रखा है। लोगों से आप इसी वो गैर जरूरी मरात की कम करने का जो मुतालबा लोग कर रहे हैं, उससे कहाँ खतरा है निज़ाम को। ये तो एक मरूफ फिक्रा है कि जब अपने मफादात पर जद पड़े लोग उस पर सवाल करने शुरू कर दें तो आपका मसला कश्मीर खतरे में पड़ जाता है, आपका इस्लाम खतरे में पड़ जाता है, आपका फलां खतरे में पड़ जाता है। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ना, मौजूदा शाह गुलाम कादर साहब और उनकी पार्टी मौजूदा हुकूमत का हिस्सा है, पीपल्स पार्टी और उनकी लीडरशिप मौजूदा हुकूमत का हिस्सा है। ये सारे मिलकर आज़ाद कश्मीर में हुकूमत कर रहे हैं। इन्हीं से आज़ाद कश्मीर के लोग मुतालबा कर रहे हैं कि आपने 6 जनवरी को जो मायदा किया था कि गैर ज़रूरी इमरात कम करेंगे, आप उस मायदे पर अमल दरामद नहीं कर रहे, तो फिर लोगों के हाथों खतरा है या इन लोगों के हाथों खतरा है जो वहां बैठे हुए हैं सारे। मैं शाह गुलाम कादर साहब की इस बात को मैं सियासी स्टंट के अलावा कोई अहमियत देने के लिए तैयार नहीं हूं। इनकी मराद को खतरा है, ये एमएलए की पेंशन ले रहे हैं उसको खतरा है, जो वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं वो 10, 15, 20, 25 लाख रुपए की, मेरी कैलकुलेशन में तो 10-15 लाख ही बनते हैं ना। अमर साहब एक दिन कह रहे थे कि ये को 50 लाख बनती है, उस पर लोग सवालात उठाते हैं, वो छीनने का खतरा है, इसलिए निज़ाम को खतरा पड़ गया है सारा। अब देखें ना, ये बात कहना कि निज़ाम इन लोगों की वजह से है, निज़ाम की बका इन लोगों की मराद के साथ जुड़ी हुई है, ये जो मर्जी करते रहें, इन पर कोई सवालात न उठाए। आज़ाद कश्मीर में बेज़मीर 23-53 जो मेंबरान असम्बली बैठे हुए हैं, जो हर 2-3 साल बाद पूरे थोक के हिसाब से बिकते हैं। हमारी दुनिया भर में कहीं को रिस्पेक्ट इन लोगों ने नहीं छोड़ी जो आज ये बात कहते हैं जी कि इस निज़ाम को खतरा दरपेश आ गया है। कोई निज़ाम को खतरा नहीं है, ना इनकी वजह से निज़ाम कायम है, तो ना इनकी मराद खत्म होने से इस निज़ाम को खतरा होगा। ये खतरा ऐसे ही रहेगा, इनकी मराद छिन जाएंगे।